आज सब लोग, एक विद्वान कह रहे थे कि आज पूज्य श्री को उपवास नहीं करना था। जब इतना सब चल रहा है, दोपहर में भी 3-4 घंटे मंच पे बैठना है, सुबह भी जल्दी से आके बैठ जाते हैं 3-3 घंटे। तो पूज्य श्री एक सब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हम लोग तो इतने थक गए हैं, लेकिन पूज्य श्री के पास ये एनर्जी कहां से आ रही है कि विशेष कार्यक्रम होने के बाद भी आपने उपवास किया, उपवास जारी रखा। और इतने समय आप कैसे, हम लोग जब एक ही आसन में 1-2 घंटे भी बैठ जाएं तो चलना मुश्किल हो जाता है, और आप 4-4 घंटे एक ही आसन में बैठे रहते हैं इस समाज के उद्धार के लिए, उन विद्वानों के उद्धार के लिए। तो मैं चाहूंगा ऐसे उपकारी, इसीलिए तो कहते हैं 2 परमेष्टि हैं, सिद्ध परमेष्टि और अरिहंत परमेष्टि। लेकिन नमो अरिहंताणम पहले बोला जाता है, क्योंकि अरिहंत परमेष्टि स्वयं का भी कल्याण करते हैं और दिव्य ध्वनि के माध्यम से जगह जगह समूह शरण धर्म सभाओं के माध्यम से पूरे विश्व का कल्याण करते हैं, जगत का कल्याण करते हैं। ऐसे ही हमारे जगत पूर्ण निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज हैं, जहां भी समाज के हित, विद्वान जिनवाणी के हित की बात होती है, वहां वो अपने शरीर की ओर दृष्टि ना डालते हुए तपों को सहन करते हैं। तो महाराज जी, सब विद्वानों की एक ही जिज्ञासा थी कि ऊर्जा कहां से आती है, कि आपको थकावट नहीं होती क्या? ये जिज्ञासा का समाधान कर दीजिए सब विद्वान। ये रहस्य में ही रहने तो इसी में फायदा है। तुम्हारे जैसे हम हो जाएंगे तो फिर इस साधुता का क्या होगा, और तुम हमारे जैसे बन गए तो तुम्हारे बाल बच्चों का क्या होगा। इसलिए ये सब स्थितियां हैं अपने संयम के मार्ग। और जब किसी भी चीज में एक आत्मीयता आ जाती है तो फिर वहाँ थकान नहीं दिखती, वहाँ लाभ दिखता है। वहाँ जैसे एक धन का लोभी, धन की आमद होने पर वो भी दोपहरिया के अंदर मंडी में लाल टावल बांध के खड़ा रहता है चद्दर के नीचे। ऐसा ही धर्म का जब अंदर की आत्मा की पर्याय बन जाती है तो ये बाह्य कष्ट जो हैं ये गौण हो जाते हैं, और धर्म का जो आनंद है वह उस थकान को होते हुए भी महसूस नहीं होने देता। निश्चित रूप से पूज्य श्री जो 40 वर्षों से निर्दोष अपने 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, उस साधना के द्वारा ये एनर्जी पूज्य श्री के पास है, और ये बहुत बड़ा उपकार पूज्य श्री का समाज के ऊपर है। अब जिज्ञासा कर रहे हैं डॉक्टर पुलक जी जैन गोयल जबलपुर, अपनी जिज्ञासा रखें। इसके बाद तैयार रहें विद्वाश्री विक्रम जी जैन अलवर, अपनी जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे। डॉक्टर पुलक गोयल जी जो कि प्राकृत के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम पूज्य श्री की प्रेरणा से कर रहे हैं। पूज्य मुनीश्री, आपके आशीर्वाद से पिछले 1 वर्ष से अट्ठपाहुड़ ग्रंथ का स्वाध्याय YouTube के माध्यम से हो रहा है। प्रतिदिन 2-2 गाथाओं का स्वाध्याय वहाँ पर वीडियो के द्वारा करते हैं। मुझे आधे घंटे का टाइम, और आज आपको देखते हैं तो आप इतने घंटों हमारे सामने ही बैठे हैं। हम लोग तो यहाँ गद्दे पर बैठे हुए हैं, लेकिन आप पाटे पर बैठे हुए हैं, और यहाँ भी बैठेंगे, वहाँ ऊपर जाएंगे, वहाँ भी बैठेंगे। लेटने का तो काम है ही नहीं। तो फिर ये सारी चीज़ें देखकर ऐसा लगता है कि आप कितने ऊंचे शिखर पर हैं और हम लोग कितने नीचे हैं। ऐसा तुलनात्मक दृष्टि से कई बार मन में आता है, आपसे तुलना करने की इच्छा हो जाती है। और जब हम आपसे तुलना करते हैं तो कई गुण ऐसे हैं, कई क्या सारे गुण ऐसे हैं जिनके कारण आप बड़े नज़र आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अवगुण हैं जिसके कारण हम बड़े नज़र आते हैं। आप में तो वो अवगुण है नहीं, हम में वो अवगुण है, तो हम बड़े हो जाते हैं और आप छोटे हो जाते हैं। अब मेरी जिज्ञासा ये है कि हमें ऐसी तुलनात्मकता पर विचार करना क्यों जरूरी है? क्योंकि तत्वार सूत्र में सूत्र आया है, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। अल्प बहुत्व की चर्चा, ये तुलना हमें क्यों करना जरूरी है? और आजकल जो तुलना होती है उससे हम किसी को बड़ा छोटा मान लेते हैं। तो
असली में अल्प बहुत्व की चर्चा जरूरी क्यों है? यदि अल्प बहुत की चर्चा नहीं होगी तो न तो संसार का विकास होगा और न कोई विनाश से बच पाएगा। जब और न आराधक भाव बन पाएगा, उपकारी भाव नहीं बन पाएगा, निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं बन पाएगा, सारी सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आराधक भाव नहीं बन सकता। यदि हम सामने वाले को बड़ा नहीं मानेंगे तो हमारी आराधना ही नहीं बनेगी, भक्ति नहीं बनेगी। यदि प्रभु को पावन और अपने को अपावन नहीं मानेंगे तो प्रभु पतित पावन में अपावन शरण आयो शरण जी, ये विनतियाँ सब व्यर्थ हो जाएंगी। ये जितना भी लिखा है यही, और ये विकास का सूत्र है। जब हम किसी को बड़ा मानेंगे तभी हम एक दिन बड़े हो पाएंगे। जब किसी को हम गुणवान मानेंगे तो हम एक दिन गुणवान हो पाएंगे। जब किसी को हम भगवान मानेंगे तभी हम भगवान हो पाएंगे। जब किसी को हम साधक मानेंगे तभी हम साधना में उतर पाएंगे। क्योंकि मार्ग वही है जो पहले उस मार्ग पर पहले चला है। जब तक उसको आदर्श नहीं मानेगा तब तक वह अपने चेहरे को नहीं देख सकता। आदर्श किसी ना किसी को मानना ही पड़ेगा, और आदर्श जब मानोगे तो बड़ा मानना पड़ेगा, छोटा मानना पड़ेगा। जब किसी से हमें कोई चीज़ चाहिए है तो हमें अल्प बहुत करना पड़ेगा, छोटे और बड़े का। रावण से भी ज्ञान चाहिए था तो लक्ष्मण के लिए भी रावण को बड़ा मानना पड़ा, उसकी विनय करना पड़ी, अपने आप को लघु मानना पड़ा, तब जाकर उससे ज्ञान प्राप्त कर पाया। और अल्प बहुत की जहाँ तक सवाल है, हमें किसी वस्तु का ज्ञान ही नहीं हो सकता कौन कितना है। यदि आपके व्यापार में स्टॉक का अल्प बहुत का ज्ञान नहीं होगा तो आप एकाएक ग्राहक ने माल मांगा, आप गोदाम में गए, यहाँ तो माल ही नहीं है, तो आपको पहले से मालूम होता है कि अब स्टॉक पहले ज़्यादा था, अब कम हुआ, कितना हुआ। तो ये वस्तुओं को जानने के उपाय हैं। बिना अल्प बहुत के ज्ञान हो ही नहीं सकता। हम ये भी ज्ञान नहीं कर पाएंगे कि जीव द्रव्य कितने हैं, पुद्गल द्रव्य कितने हैं। हम ये भी ज्ञान नहीं कर पाएंगे कि मोक्ष सब जा चुके हैं या और जाने वाले। हम ये भी ज्ञान नहीं कर पाएंगे कि हमारे अंदर कल कितनी विशुद्धि थी, आज कितनी है। विशुद्धि में अल्प बहुत, योग स्थान में अल्प बहुत, कसाय स्थान में अल्प बहुत, सभी में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है। दो हमारे यहाँ सामान होते, ऊर्ध्वता सामान और त्रियक सामान। ये दो सामान जो पूज्यवर जयसेन स्वामी ने प्रवचनसार में दिए, अद्भुत तत्व हैं। ऊर्ध्वता सामान यदि नहीं होगा हमारा कभी विकास नहीं हो सकता। त्रियक सामान यदि हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे कि कोई हमारे समान भी है। प्रतिभिज्ञान यही तो कहता है कि कल जो था वो आज नहीं है, उससे भिन्न है। कल जितना था आज नहीं है, इसी से तो भिन्न है। और आपने मति ज्ञान के भेदों में देखा होगा, 336 भेदों को जब भेद किए तो बहुविध, एक विध, क्षिप्र, शीघ्र, अक्षिप्र, निश्चित, अनिश्चित, ये सब क्या है? अल्प होते हैं बहु, और एक बहुविध, एक विध, ये सब अल्प बहुत हैं। तो ये अल्प बहुत सृष्टि के स्वरूप को जानने के लिए नियम से है। तुलना किए बिना आराधक भाव कैसे बनेगा? पिता पुत्र का भाव कैसे बनेगा? बड़ा भाई छोटे भाई का भेद कैसे बनेगा? सारे व्यवहार ही खत्म हो जाएंगे यदि हम अल्प बहुत तो छोटे बड़े का विकल्प दुनिया में खत्म करेंगे तो।